कंप्यूटर फंडामेंटल में आज हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। एक्चुअली हमने कंप्यूटर फंडामेंटल में पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर रखे हैं। तो हमारी कोशिश है कि आप सभी लोग इस वीडियो के हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से कंप्यूटर फंडामेंटल में नॉलेज ले लें, क्योंकि आपको फंडामेंटल से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में 100% में 80% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो कंप्यूटर फंडामेंटल से ही पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप से लोग कंप्यूटर फंडामेंटल को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ें, समझें और एक नोट्स की तैयारी करें। क्लियर? क्योंकि हमने हिंदी में और उसी टॉपिक को इंग्लिश में कन्वर्ट करके रखे हैं और इसे बहुत ही अच्छे तरह से आपको लैब के साथ साथ थ्योरी भी आपको बतला रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है या कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। एक्चुअली आप सभी लोगों को पता होगा कि हार्डवेयर की पहचान जिसे हम टच कर करते हैं ना, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, वर्ड, टैली, ईडीएस, बहुत सारे जो एप्लीकेशन होता है ना, वह सभी का सभी सॉफ्टवेयर होता है। बट अगर हम मदरबोर्ड की कोई आईसी का प्रॉब्लम हो जाता है, या आपका स्क्रीन का प्रॉब्लम हो जाता है, या कोई की का प्रॉब्लम हो जाता है, या बैटरी रिप्लेस करना हो, या कीबोर्ड रिप्लेस करना हो, तो वो सभी का सभी हार्डवेयर कहलाता है। तो आज हम उसी कंप्यूटर ऑफ हार्डवेयर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसे हम देख और आसानी से छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कोई पूछता है कि भाई ये हार्डवेयर क्या होता है, तो जिसे हम टच कर सकते हैं ना, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि हार्डवेयर क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे कि जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वह हार्डवेयर कहलाता है। जैसे प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, वह सभी के सभी हार्डवेयर होता है। क्लियर? इस कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट भी बोला जाता है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को हम फिजिकल कंपोनेंट भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए सीपीयू के अंदर में बहुत सारे पार्ट रहता है, तो अब सारे पार्ट को आप हार्डवेयर ही तो कहेंगे। अगर रैम लगा रहे हो, अगर आप वाईफाई कार्ड लगा रहे हो, ब्लूटूथ लगा रहे हो, वो जो भी आप पे अपने मदरबोर्ड के अंदर में कनेक्ट कर रहे हैं, वो सभी का सभी क्या है? हार्डवेयर होता है, या फिजिकल कंपोनेंट भी कहा जाता है। क्लियर? अब लिखा गया हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है। सही बात है कि जब तक उसमें पहले हार्डवेयर होता है, उसके बाद ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम जो भी पार्ट को असेंबल करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? हार्डवेयर की पार्ट को कनेक्ट किया जाता है। अगर हम एक सीपीयू के असेंबल कर रहे हैं, तो सीपीयू के असेंबल करने में सबसे पहले मदरबोर्ड कनेक्ट करेंगे, उसके बाद एसएमपीएस कनेक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें रैम कनेक्ट करेंगे, प्रोसेसर कनेक्ट करेंगे, यानी उसका जो जो पार्ट होता है सारे पार्ट को कनेक्ट करेंगे। तो सभी का सभी हार्डवेयर ही कहलाता है। उसके बाद ही हम कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, और वो भी पहले हम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ही हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। तो वहीं बतलाया गया है कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम बिना हार्डवेयर के नहीं कर सकते हैं। चूँकि हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर है, दोनों एक दूसरे से मिला है। क्योंकि आप सिंपल हार्डवेयर से कोई पार्ट को, एरिया को आप रनिंग नहीं कर सकते, सिर्फ सॉफ्टवेयर के वर्क से आप रनिंग नहीं कर सकते, दोनों की ज़रूरत होता है। क्लियर? वहीं लिखा गया व्हाट वी कैन सी एंड टच इजली कैल हार्डवेयर, जिसे आप इजी से टच कर सकते हो, वह हार्डवेयर कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फिजिकल कंपोनेंट, और इसे हम फिजिकल कंपोनेंट के भी नाम से जाना जाता है ऑफ द कंप्यूटर। विदाउट हार्डवेयर देयर इज नो एक्सरसाइज ऑफ सॉफ्टवेयर, डैट इज वी कैन नॉट यूज़ एनी सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर, यानी हम किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम बिना हार्डवेयर के नहीं कर सकते हैं। क्लियर? समझ गया कि जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है, जिसे हम टच नहीं करते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, सीपीयू हो, प्रिंटर इत्यादि, ये सभी हार्डवेयर है। इनके बिना हम सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट फोटोशॉप, टैली इत्यादि का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है माउस, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, सीपीयू हो, प्रिंटर, ऑल दिस हार्डवेयर, विदाउट देन वी कैन डू सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पेंट,
फोटोशॉप etc। तो बहुत सारे इसमें जो पार्ट होता है ये सब माउस क्या है, माउस कीबोर्ड मॉनिटर CPU प्रिंटर सभी का सभी हार्डवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हो, पेंट हो, फोटोशॉप हो, ये सभी का सभी क्या है, सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बतलाया गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ उदाहरण, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ उदाहरण को बताइए। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस के आधार पे बतलाते हैं, उसके बाद बतलाएंगे आउटपुट डिवाइस के आधार पे कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ऐसे हार्डवेयर आते हैं जिसे कंप्यूटर में डाटा को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉडेम, स्कैन, माइक्रोफोन इत्यादि होता है। ये सभी का सभी इनपुट होता है। क्लियर? क्योंकि अगर हम कीबोर्ड से कोई डेटा को लिखते हैं तो क्या होता है, अंदर की तरफ टाइप होता है, शो करता है ना, भले ही आपका डेस्कटॉप पे शो करेगा, लेकिन कीबोर्ड क्या हुआ, इनपुट डिवाइस होता है। समझिएगा कि एक्चुअली डिवाइस दो तरह का होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है और एक आउटपुट डिवाइस होता है। अब इसका रिजल्ट देखिएगा कि जो रिजल्ट बतलाता है इनपुट का ना, वह इनपुट डिवाइस जो इन करता है, जो आउट का रिजल्ट बतलाता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे अगर हम कीबोर्ड से कोई भी हम डाटा को टाइप करते हैं तो क्या हो रहा है, वह इन कर रहा है अंदर की तरह, वह क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। क्लियर? अगर हम कोई डेटा को स्कैन करते हैं स्कैनर से तो वह क्या होता है, वो भी इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है? तो वहीं बतलाया गया होगा कि कोई पूछे कि डिवाइस कितने तरह के होते हैं, तो आप बोलेंगे डिवाइस दो तरह के होते हैं, एक इनपुट डिवाइस होते हैं और एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। जो डेटा को इन करता है वह इनपुट डिवाइस, जो डेटा को रिजल्ट बतलाता है आउट करता है, वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो आप बतला सकते हैं माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉडेम हो, स्कैनर हो, माइक्रोफोन हो, ये सभी का सभी क्या है, इनपुट डिवाइस होता है। लिखा गया इट इंक्लूड हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू सेंड डाटा टू द कंप्यूटर सच एज माउस, कीबोर्ड, मॉडेम, स्कैन, माइक्रोफोन, ये सभी के सभी क्या है, इनपुट डिवाइस होता है। बट ये आउटपुट डिवाइस के आधार पर जब देखिए तो जब हम लोग इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को कुछ डेटा भेजते हैं तो कंप्यूटर किसी अन्य डिवाइस के जरिए जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि के जरिए हम इसका इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि यह हार्डवेयर की है। क्या है, हार्डवेयर की है। जैसे कि लिखा गया व्हेन वी सेंड सम डाटा टू द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस, द कंप्यूटर गिव अस इट्स इंफॉर्मेशन थ्रू एनी अदर डिवाइस लाइक मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर विच इज़ द हार्डवेयर इटसेल्फ। तो ये सभी का सभी क्या है, ये सभी का सभी आउटपुट डिवाइस होता है। कोई पूछे कि मॉनिटर कौन सा डिवाइस है तो आप बोलेंगे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या है कि वो आपको बाहर की तरफ दिखाई देने का वर्क कर रहा है, इसीलिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या होता है, वो भी एक तरह की आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या है, वह सॉन्ग को बाहर की तरफ सुनाता है ना, इसीलिए स्पीकर कौन सा डिवाइस है, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या है कि हम जब भी कोई डेटा को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट बाहर की तरह आता है ना, इसीलिए प्रिंटर वो आउटपुट डिवाइस होता है। स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि वह स्कैन डेटा को करता है, इसीलिए वह इनपुट डिवाइस होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है बतला दें। बट कोई ऐसा जो डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है, जैसे CPU क्या होता है, वो डेटा को लेता भी है, डेटा को देता भी है, वह इन भी करता है, आउट भी करता है, दोनों रिजल्ट का काम करता है, इसीलिए CPU इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। कोई भी कैमरा हो, डिजिटल कैमरा हो या वेब कैमरा हो, कोई भी कैमरा हो, वह सभी का सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि जब कोई भी हम कैमरा करते हैं तो आपका इन अंदर की तरह करता है और डिस्प्ले पर शो कराने का वर्क करता है ना, इसीलिए वो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। तो आप माइंड लगाएंगे कि उसका रिजल्ट क्या बता रहा है और उसी हिसाब से पता करेंगे कि वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, कि इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। क्लियर? तो आप सभी लोगों को बताएं कि हार्डवेयर क्या होता है और डिवाइस दो तरह के होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का आपको एग्जाम्पल अच्छे से बताएं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है कि इसके अलावा भी कंप्यूटर में कई सारे सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो कि CPU में लगे होते हैं, जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड इत्यादि। ये सभी का सभी कहाँ पे कनेक्ट होता है, तो आपको पता है कि सभी का सभी रैम हो या रोम हो या हार्ड डिस्क हो या फ्लॉपी डिस्क हो या मदरबोर्ड, ये सभी का सभी हम CPU के अंदर में कनेक्ट करते हैं। क्लियर?
तो वहीं लिखा गया अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी हार्डवेयर इन द कंप्यूटर विच आर इंस्टॉल इन द CPU सच एज रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड etc। ये सभी के सभी CPU में कनेक्ट करने वाला ये डिवाइस होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर है। भाई कोई भी पूछ सकता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर है, आप अंतर बताइए। तो आप सभी लोगों को हम ये बताएं कि जिससे हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, जिससे हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये तो कवर है, बट यहाँ पे देखिए कि इसमें अंतर बहुत ही अच्छे तरह से आप सभी लोगों को बतला रहे हैं। तो इसमें अंतर आप अच्छे से समझिएगा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में निम्नलिखित अंतर है। फॉलोइंग इज़ द डिफरेंट बिटवीन सम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एक तरफ मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल लिखे हैं और एक तरफ मैंने हार्डवेयर के बारे में डिटेल लिखे हैं। तो पहले आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल समझ लीजिए, उसके बाद आप हार्डवेयर के बारे में डिटेल समझिएगा। क्लियर। देखिए लिखा गया है, एक में लिखा गया सॉफ्टवेयर को सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जैसे फोटोशॉप, टैली। सॉफ्टवेयर को सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, जैसे फोटोशॉप, टैली। ऐसा ही बात है कि अगर हम सभी लोग ये इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप या फेसबुक या टैली या वर्ड या पेंट कोई भी एप्लीकेशन को जब हम यूज करते हैं तो उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट उसे हम छू नहीं सकते हैं। तो वह क्या है, वह सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर। लिखा गया सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी व्यू बट कैन नॉट बी टच सच एज फोटोशॉप, टैली। क्लियर। तो कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर में अंतर बताएं तो आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर को सिर्फ देखा जा सकता है बट छुआ नहीं जा सकता है, जैसे इंस्टाग्राम, फोटोशॉप, टैली, ये सारे का सारे सॉफ्टवेयर होता है। अब हार्डवेयर के बारे में पूछे तो हार्डवेयर को देखा और छुआ जा सकता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। सही बात है कि अगर हम हार्डवेयर जैसे मोबाइल का टच ख़राब हो गया हो, बैटरी में प्रॉब्लम हो, तो उसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। लिखा गया है हार्डवेयर कैन बी सी एंड टच सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो एक तरह बोलेंगे सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाता है। और जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट लिखा गया सॉफ्टवेयर के बिना तो कंप्यूटर चल सकता है मगर हमें ये आउटपुट के रूप में वो रिजल्ट नहीं देगा जो हमें चाहिए, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के वो काम होगा ही नहीं जो मुझे चाहिए। सही बात है कि सॉफ्टवेयर के बिना तो कंप्यूटर चल सकता है मगर हमें जो आउटपुट, जो रिजल्ट चाहिए ना, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम कोई कैलकुलेशन का वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए जब तक हम कोई कैलकुलेशन इंस्टॉल नहीं करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक हम कैलकुलेशन का काम नहीं करेंगे। तो होगा क्या कि जब कैलकुलेशन का काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट बतलाएगा नहीं। तो वही सारे प्रॉब्लम है कि विदाउट सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर कैन रन बट इट विल नॉट गिव अस द रिजल्ट दैट वी वांट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, बिकॉज विदाउट सॉफ्टवेयर इट विल नॉट डू द वर्क दैट आई वांट। हार्डवेयर के बिना तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। सही बात है कि हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता जब तक आप उसमें उसके पूरे पार्ट को कनेक्ट नहीं करते हैं, जब तक आप उसमें SMP नहीं कनेक्ट करेंगे, रैम कनेक्ट नहीं करेंगे, हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं करेंगे, उसके जो भी ज़रूरतें, जो हार्डवेयर जो डिवाइस है, उस डिवाइस को जब आप कनेक्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो वही बताया गया हार्डवेयर के बिना तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट हार्डवेयर। नेक्स्ट टॉपिक यह है कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, मगर हार्डवेयर बनाने के लिए फिजिकल मटेरियल की ज़रूरत होता है। बट फिजिकल मटेरियल इज नीड टू मेक हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर के जो भी पार्ट बनाने के लिए क्या होता है, फिजिकल जो मटेरियल रहेगा उसी का यूज होता है। तो आपको हम बतलाएं ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो जो अंतर होता है वो सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंतर में लिखा गया नोट में है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई काम नहीं और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
सही बात है कि जब तक हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे से ज़रूरी हैं। तो जब आपके पास दोनों अच्छे से नॉलेज हो जाएंगे ना, तो आप सीपीयू को भी असेंबल भी करना अच्छे से समझ जाएंगे। तो बट हम आपको सीपीयू के असेंबल करना बताएंगे, वो भी लैब में अच्छे तरह से बताएंगे। बट जब तक आप इस पूरे पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो वो अच्छा सबको समझ में चलेगा। जो लोग मेरे कंप्यूटर फंडामेंटल के वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे ना, तो प्लीज़ आपसे लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारी कोशिश ये है कि आपसे लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से फंडामेंटल में नॉलेज दे। साथ में मैं बहुत सारे वीडियो को अपलोड करने वाले हैं, सभी वीडियो के बारे में हम आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी देंगे। क्लियर? लिखा गया देयर इज़ नो वर्क ऑफ हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर एंड नो वर्क ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक होता है ना